एंड अज्ञान से ज्ञान की ओर। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे लेट्स टुगेदर एवरीवन। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। जोरदार तालियों के साथ परम पिता परमेश्वर कहानी शुरू होती है 2009 के उस साल में, जब हमने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता और विश्व स्तर पे जीता। बिहार के भारत के पहले खिलाड़ी बने जो जूनियर में वर्ल्ड कप जीतकर 2009 में वापस आए। बिहार की राजनीति में, बिहार की राजधानी में उनको प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलेगा और उसमें से जो चुने जाए खिलाड़ी रहेंगे उनको स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप प्रदान की जाएगी ताकि वो बिहार का भारत के लिए आगे बढ़ के खेल सके। उसके बाद जब सफलता हाथ लगती है, जब सफलता के उस मुकाम को एक खिलाड़ी छूता है, तो क्या सरकार और क्या समाज उसको सराहने के लिए करता है, चाहे वो प्रोत्साहन राशि के माध्यम से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हो, उसका भी अनुभव है। कहानी शुरू होती है 2009 के उस साल में, जब हमने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता और विश्व स्तर पे जीता। बिहार के भारत के पहले खिलाड़ी बने जो जूनियर में वर्ल्ड कप जीतकर 2009 में वापस आए। 2009 में हम लोग एयरपोर्ट पे लैंड किए तो भारतीय दल के हिस्सा थे। हम बिहार का प्रतिनिधित्व भले ही करते थे, लेकिन भारतीय दल में अनेकों राज्य से खिलाड़ी भी आते थे। अक्सर वहां पर हम लोग एयरपोर्ट से जब लैंड किए तो हमने देखा कि हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली सबके बच्चे थे, सबके खिलाड़ी थे। सब लोग आए, किसी का हरियाणा एसोसिएशन आया तो हरियाणा के लोग को ले गया, दिल्ली की सरकार के कुछ लोग आए तो दिल्ली के बच्चे को ले गए। हम बिहार के वहीं खड़े रह गए। ना कोई गुलदस्ता देने आया, ना कोई मुबारकबाद का फोन आया। तो बड़े अफसोस होकर हम अपने पिताजी के पास गए, माय फादर लेट दादा दिग्विजय सिंह जी, और हम उनके पास गए। उन्होंने कहा कि पापा बिहार के लिए क्यों खेले, बिहार से कुछ नहीं मिलता है, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, दिल्ली के लिए खेल लेते हैं, कम से कम प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। अच्छा ये भी बता दें, हमारे फादर खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने पिता होकर मेरा पूरा साथ दिया, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने मुझे हर उस संघर्ष का सामना करवाया जो कि एक आम खिलाड़ी को करना पड़ता है। तो जब निशानेबाजी शुरू हमने की तो हम अपने फादर के पास गए थे कि पापा हमको बंदूक दिलवा दीजिए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि क्या हर बिहार और भारत के खिलाड़ी के पास शुरुआती दौर में ही खुद की बंदूक आ जाती है? तो हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जब सबके पास नहीं आती तो तुम्हारे पास भी नहीं आएगी, और अगर कोई खरीद के दे देगा, हम खरीद के तुमको दे देंगे तो उसका महत्व भी नहीं समझोगी। इसलिए खुद से तैयारी करो, जब जीतोगी तो स्पॉन्सरशिप मिलेगा, स्पॉन्सरशिप के पैसे इकट्ठा करना, तो अपनी बंदूक खुद से खरीदना। तो 2009 में जो बंदूक से हम मेडल जीत कर आए थे वो मेरी बंदूक नहीं थी, वो मांगी हुई, उधार की हुई मेरे सीनियर की बंदूक थी। जब वापस आए तो बताए एयरपोर्ट पे क्या हुआ। घर गए तो पिताजी के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की। तो उन्होंने कहा कि शशि, जब माँ बाप गरीब होते हैं तब बच्चे माँ बाप का साथ नहीं छोड़ते। आज तुम्हारा राज्य गरीब है, मूलभूत सुविधाएं घर घर तक नहीं पहुंची। ये 2009 की बात है। अभी बिहार खिलाड़ी के प्रति या खिलाड़ियों के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया है, लेकिन क्या पता जब बिहार में मूलभूत सुविधाएं घर तक पहुंच जाएंगी और जब खिलाड़ियों को, खेल को, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एक मंच देना होगा, एक अपॉर्चुनिटी देना होगा, तो क्या पता तुम उस रेस में अपने आप को सबसे आगे पाओगी। और यही एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच दर्शाता है कि जब विकास की गाड़ी आगे बढ़ी, जब हमारे राज्य में घर घर तक सड़क पहुंची, बिजली पहुंची, घर में पेट भरा हुआ अनाज पहुंचा, तब और हम जब एनडीए से प्रतिनिधित्व करने लगे तो एक खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए खेल मंत्री का दर्जा देने का काम एनडीए की सरकार ने किया, ताकि अब किसी खिलाड़ी को उस संघर्ष का
सामना ना करना पड़े। बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम जिस तरह से बिहार में आयोजित किया जा रहा है, प्रत्येक जिला से 72 खिलाड़ियों को लेकर, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को लेकर आगे बढ़कर बिहार की राजनीति में, बिहार की राजधानी में उनको प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलेगा। और उसमें से जो चुने जाए खिलाड़ी रहेंगे उनको स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप प्रदान की जाएगी, ताकि वो बिहार का, भारत के लिए आगे बढ़ के खेल सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। निश्चित रूप से सरकार और समाज को एक साथ आकर काम करने की आवश्यकता है जब खेल को बढ़ावा देना है, क्योंकि खेल हमारे लिए इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ एक तरफ बिहार सरकार तमाम योजनाएं और नीतियों के साथ बिहार के खिलाड़ियों को खेल के आधारभूत संरचनाओं को आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम जैसे सामाजिक सामने आकर खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का भी मौका मिलना चाहिए। बिहार सरकार एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, जहाँ पे प्रत्येक जिला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग खेल का करने का हम लोगों ने पॉलिसी बनाया है। साथ ही साथ हम लोग एकलव्य स्कूल जो अब 68 की संख्या में खुलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल खत्म होते होते सारे 68 रेजिडेंशियल एकलव्य स्कूल संचालित हो जाए सुचारू रूप से। और उसके बाद जो स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, वहाँ पर एक लेवल ऑफ एथलीट डेवलपमेंट जो होता है, जो स्कूल से निकल के, कॉलेज से निकल के उसके बाद स्टेट लेवल पर भी जाकर खेलने का मौका मिलेगा, उन बच्चों को तैयार करें। तो वहीं पर कॉम्पिटिशन्स जो सरकार के या ओलंपिक एसोसिएशन के तहत लिखे जाते हैं, उनके साथ साथ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करना भी अति आवश्यक है। ये नीट मामले में, नीट छात्रा मामले में है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है सीबीआई जांच के लिए मांग कर दी मैम, एक न्याय दिलाने के लिए बच्ची को, क्या कहिएगा? एक महिला है क्या?